क्या आपको भी मेरी तरह क्रोशिया और उससे रिलेटेड चीज़ें जमा करने का बहुत शौक है, ख़ास तौर पर धागा? और अगर आप थोड़ी बहुत ले लें तो उनको रखने की जगह नहीं होती, और अगर आप स्टोरेज के लिए घर वालों से कहें तो वो कहते हैं क्या तुम्हारे बाप की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो इतने पैसे हैं? तो आज हम आपको बजट में रहते हुए चीज़ें स्टोर करने का, धागे स्टोर करने का बताएंगे। हे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज की वीडियो यार्न स्टोरेज या धागे स्टोर करने के हवाले से है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलती रहे। तो सबसे पहले ओवर टू डोर शू ऑर्गेनाइजर। ये बहुत सारे ऐसे शू ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जूतों के लिए, जो कि दरवाज़ों के ऊपर आप टांग सकते हैं, दरवाजे की बैक साइड पे, अंदर वाली साइड पे। तो ये होते भी काफ़ी सस्ते हैं, बिल्कुल भी ये महंगे नहीं होते। तो आप इनमें इस तरह की यार्न स्टोरेज भी कर सकते हैं और आपको तादाद भी पता होगी। फिर आता है ये वॉल माउंट वायर बास्केट। इस तरह की बहुत सारी बास्केट लेके आप उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगेन ये एक लो बजट आइडिया है लेकिन बहुत कमाल का। इसमें जो भी चीज़ें होंगी बाय नज़र भी आती रहेंगी आपको, और सारी चीज़ें महफूज तरीके से पड़ी रहेंगी। उसके बाद आते हैं ये मेसन जार्स। वैसे तो ये छोटे छोटे होते हैं, इन्हें बड़े नहीं, आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन बहुत सी जो स्क्रैप यार्न होते हैं छोटा छोटा, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वो आपका बिखेरा नहीं बनेगा, मैस नहीं बनेगा, और ये हैं भी सस्ती सी चीज़। उसके बाद आते हैं पैक बोर्ड वॉल। अगेन ये इतना महंगा नहीं बनता, आप अपने किसी भी कारपेंटर वगैरह से बनवा सकते हैं। इस पे जैसे कि आप देख सकते हैं साइडों पे धागे भी हैं, अंदर बाकी सारी चीज़ें, फ्रेम और बहुत कुछ लगा हुआ है। उसके बाद आती हैं ये रोलिंग कार्ड्स। तो इनमें आप धागा कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपनी बाकी चीज़ें भी, और जहाँ आप चाहें इनको लेके जा सकते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पूरा कोई 10-15 इकट्ठे उठाने नहीं पड़ेंगे। आप बस कार्ड को अपने साथ धकेल के कहीं भी लेके जा सकते हैं और बैठ के अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये वाइन रैक्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सेकंड हैंड या थ्रिफ्ट स्टोर से मिल जाती हैं। आप ये इजीली कहीं से भी अगर आपको मिले तो आप ले लें, इतना महंगा नहीं होगा। लेकिन आप इस तरह का इसमें धागे स्टोर करेंगे, बहुत एक तो प्यारा लगेगा, फिर आपकी चीज़ें महफूज रहेंगी और सामने नज़र आती रहेंगी कि क्या क्या है। फिर आते हैं बुक शेल्फ बास्केट। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें किताबों का शौक़ होता है या नहीं भी होता, तो उनके पास बुक शेल्फ्स होती हैं। तो आप उनमें बास्केट रख के उधर धागा रख सकते हैं। चाहे तो इनको अगर थोड़े से बड़े खाने हैं तो उनमें वैसे भी आप धागा स्टोर कर सकते हैं। बहुत बहुत सस्ता सा आइडिया। फिर उसके बाद क्लियर प्लास्टिक बिन्स। अगेन प्लास्टिक की चीज़ है, इतनी महंगी नहीं होगी, इजीली अवेलेबल होगी और ट्रांसपेरेंट है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो बाहर आपको दिखाई देगी, और आप ऊपर चीज़ें जो हैं वो स्टैक भी कर सकते हैं। अगेन ये इसका एक और एडवांटेज होगा, समथिंग नॉट वेरी एक्सपेंसिव। फिर उसके बाद हैंगिंग क्लोजेट ऑर्गेनाइजर्स। ये ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर मैं आपको अपने मुल्क की बताएं, पाकिस्तान की, तो ये मैंने ऑनलाइन देखा है 150-200 का मिल जाता है एक। आप 3-4 ले लें, ये भरा हुआ है, फिर इतना महंगा भी नहीं होगा और बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें स्टोर होंगी। फिर आते हैं लैडर शेल्फ। ये मैंने तो जहाँ भी देखा है सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पीस के तौर पर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन आप इसको थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ इसमें बास्केट्स वगैरह रख लें इस तरह की, उनमें अपने धागे रख लें, निटिंग नीडल्स या फिर क्रोशे हुक्स, बाकी जो भी सामान आप रखना चाहें रखें। बहुत अच्छा आइडिया। फिर उसके बाद रीपर्पस ड्रॉर। हमारे पास बहुत सारी अलमारियाँ वगैरह होती हैं जिनके ऐसे ड्रॉर्स होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती हम उनमें क्या रखें। कपड़ों की अलमारी हो गई, बर्तनों की हमारे यहाँ अलमारियाँ होती हैं, ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं, शोकेस बोलते हैं, एक और चीज़ होती है, तो उनके ड्रॉर्स में आप रख सकते हैं। फिर ये बहुत ही सस्ता आइडिया पीवीसी पाइप्स का। बड़े बड़े पाइप्स लें इस तरह के, उनको एक थोड़ा सा मोटाई में काट लें, इतना भी उसमें धागे आ जाएं,
उनको जोड़ के तो हेक्सागोन या फिर कोई भी शेप बनाते जाएं, उनको फिर इकट्ठा जोड़ लेंगे। इस तरह बहुत ही प्यारा एक डेकोर भी बन जाएगा और स्टोरेज आइडिया भी। फिर है क्लॉथ पेन लाइन। आप एक मोटी सी रस्सी लें, मजबूत सी, उसके साथ ये क्लॉथ पेन लगा के और साथ में धागे जो हैं वो इस तरह से लटका दें। ये बहुत ही प्यारा लगेगा। अगेन सस्ती सी चीज़ है और जब देखेंगे तो ऐसे लगेगा कोई एक बैनर वगैरह जैसे लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा आइडिया। उसके बाद बास्केट टावर, आप इसको लेके साइड पे एक दो डंडे लगा दें, दरमियान में इस तरह की बास्केट्स रख दें। अगेन बहुत महंगा आइडिया नहीं है, बहुत ही कोई वो क्या है, बैंक लूटने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। आम सी चीज़ें हैं, मोस्टली अवेलेबल हैं, तो ज़रूर करें। फिर अंडर बेड स्टोरेज इस तरह के मिलते हैं, मोस्टली ये कपड़े के होते हैं, ऊपर इनकी शीट वगैरह होती है, तो आप इनमें धागे डाल के इनको बेड के नीचे रख सकते हैं। इनका एक फ़ायदा ये होगा, धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी और आपको इनका कलर का आइडिया होता रहेगा भी इसके नीचे कौन सा कलर है। उसके बाद आती है ये मैगज़ीन होल्डर। बहुत सारे लोग इसको डेकोरेशन पीस के तौर पर ही यूज़ करते हैं, या मैगज़ीन भी के लिए यूज़ करेंगे तो कितने यूज़ करेंगे, तो उनके बजाय आप इस तरह के इसमें धागे डाल लें। बहुत आम सी चीज़, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको इससे। उसके बाद रीपर्पस किचन कैनस्टर्स, ये बहुत बड़े बड़े कैनस्टर्स हैं जिनमें आटा, चीनी, चावल वगैरह डाले जाते हैं, तो इनमें आप धागा डाल के रख सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी घर में मौजूद होंगे। प्लास्टिक के भी मिलते हैं। इनमें डालने का ये फ़ायदा होगा भी आपका जो यार्न है वो स्केन्स वगैरह ख़राब भी नहीं होंगे और स्टोर भी होंगे। फिर आप इस तरह की बहुत क्यूट बास्केट्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ सब्ज़ी वाली बास्केट के तौर पर ये यूज़ होती हैं, और एक और होती हैं 3 लेयर, उनमें सब्ज़ी डाली जाती है हमारे यहाँ, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और इनमें भी इनको बना भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। बहुत सस्ता सा आइडिया। उसके बाद आप इस तरह का हैमक बना सकते हैं, ये मैंने ख़ुद भी अपने लिए बनाया है, कभी आपके साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। तो इस तरह का हैमक बनाएं, चाहे तो उनको ऊपर नीचे 3-4 लगा दें, उनमें इस तरह के धागे इस तरह से डाल दें। ये तो बहुत ही आसान आइडिया है, इसको एक को बनाने के लिए 2 स्केन्स चाहिए होंगे आपको। फिर आप इस तरह के स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स भी मिलते हैं। अगेन बहुत कोई महंगी चीज़ नहीं है, हार्डली 150-200 का होगा एक, या चले 400-500 तक मिल जाएगा। 3-4 आप लगा लें दरवाजे के पीछे या किसी वॉल के साथ, उसमें अपनी चीज़ें रख लें, मज़ा ही मज़ा। फिर ये वाले ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं कपड़ों वगैरह के लिए, टॉवल्स वगैरह के लिए, ये भी सस्ते वाले हैं। आप इनको लेके इनमें यार्न स्टोर करें, बहुत प्यारे भी लगेंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव भी नहीं होते, और यार्न स्टोर होगी। उसके बाद आते हैं शू स्टोरेजेस। ये इस तरह की पॉकेट्स बनी हुई होती हैं ग्रेड वगैरह, जहाँ शूज़ डाले जाते हैं वहाँ आप अपने यार्न के स्केन्स डाल लें, धागों के जो स्केन्स होते हैं, अब उनको मुख्तलिफ बोला जाता है, डोनट भी, बॉल्स भी, वो स्केन्स भी, तो आप पे जो है वो आपके पास हैं वो आप डाल सकते हैं। इस तरह के 24 पॉकेट्स वाले भी होते हैं, 28 पॉकेट्स वाले होते हैं। 28 पॉकेट्स वाले लेंगे तो 28 स्केन्स जो हैं वो इनमें स्टोर हो गए, और कोई बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहे। 48 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, चौड़ाई आई थिंक, लंबाई तो 186 सेंटीमीटर है 28 वाले की। फिर ये आते हैं हैंड बैग ऑर्गेनाइजर्स, पॉकेट्स साइज, आप इनमें भी यार्न स्टोर कर सकते हैं। अगेन बहुत ही इनएक्सपेंसिव सी चीज़ है, बहुत आम सी मिलने वाली चीज़ है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर ये इस तरह के स्टोरेजेस होते हैं, इनमें खाने बने होते हैं, तो आप इनमें भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर अगेन लगेगा एक वही जो अभी आपको पीछे दिखाया, अब इस तरह की इसके ऊपर शीट बंद कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो यार्न है वो महफूज रहेगी। उसके बाद आप इसको इस तरह के शूज़ रैक नज़र आएंगे, ये आई थिंक 6 लेयर वाला है, 5 लेयर वाला भी होता है, 4 वाला भी होता है। इसको भी आप डोर के साथ रख के
तो आप इसमें यार्न स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव ये भी नहीं है, जैसे वो कबर्ड्स वगैरह होती हैं वो नहीं है। इस तरह के शूज़ रैक्स अगेन होते हैं, इनमें भी दो दो तीन तीन या चार चार इवन एक उस पे लेयर पे आ सकता है। बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो प्लीज़ आप बनाएं और उसके बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे, इनको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें और हमें भी बताएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।